मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के अकाउंटेंसी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट किया था। जब हम असेट्स और रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम जो है उसको किस प्रकार से जो उसकी एंट्रीज करते हैं, किस प्रकार से जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं और कैपिटल का एडजस्टमेंट जो है वो भी हमने पिछली वीडियो में देखा। तो आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हमारी दो इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की हमारी बची हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 31 और 32, तो उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर 31 को देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 31 में जो गिवन हमारे पास है वो क्या है, LMN are three partners, they share profits and losses in the ratio of 2:3:5. This is their own ratio, and now they decided to share profits in 1:2:. हमारे their new ratio will be 1:2. हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। इसके अलावा हमारे पास बुक्स में जनरल रिजर्व आर गिवन ₹1,17,000। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा है उसका क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है, आप जानते हैं सभी, और डेबिट का मतलब क्या होता है, लॉस। माने ये जो है हमारा ये क्या है, लॉस हमारा है 35,000। उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन हमने करा एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एंड रेशो, एंड दैट इज ₹5 है। और प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन हमारे पास दे रखे हैं उन्हें ₹30,000। और हमें करना क्या है, पास नेसेसरी जर्नल। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमें इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें इसके लिए जर्नल हमें बनाना पड़ेगा। जर्नल में सबसे पहला कॉलम हमारा किसका होता है, डेट का हमारा कॉलम होता है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, पर्टिकुलर का कॉलम हम बनाते हैं। उसके बाद जो है एक कॉलम जो है हम लेजर फोलियो के लिए बनाते हैं, LF लेजर फोलियो। उसके बाद जो हमारे कॉलम होते हैं, एक हमारा होता है डेबिट अमाउंट और एक हमारा होता है क्रेडिट अमाउंट। और यहां जो जगह है वो मैं किसके लिए ले रहा हूं, वर्किंग नोट्स के। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल रिजर्व की, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे हैं उनके दो यहाँ पे केस हो सकते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पार्टनर्स जो है वो रिजर्व और प्रॉफिट्स को बुक्स में मेंटेन रखना चाहते हैं जो कहते हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और हम पढ़ चुके हैं वहां पे कि अगर वो मेंटेन रखना चाहते हैं तो रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स इन देयर गेन और सैक्रिफाइस। और अगर वो बच्चों बांटना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो द बैलेंसेज ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर होल्डिंग लिस्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमें नहीं बताया कि वेदर पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और वेदर दे वांट टू एडजस्ट। तो हम क्या करें, इसके बारे में भी मैंने पहले आपको बता रखा है कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो है हम ये मानेंगे बाय डिफॉल्ट कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स इन देयर होल्डिंग लिस्ट। तो रिजर्व्स को जब हम होल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रिजर्व की जो साइड होती है वो क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो इसको बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है हमारा, 1,17,000। और 2 पार्टनर हमारे कौन कौन है, एल्स, तो एल्स कैपिटल अकाउंट और 2 एम्स कैपिटल अकाउंट और एट लास्ट एन्स कैपिटल अकाउंट। अब इनमें हम बांट देंगे इसको। 1,17,000 हमारा है, तो एल का जो शेयर हमारा है वो है 2/5 दूसरे का हमारा हो जाएगा, एम का हमारा हो जाएगा 1,17,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 और एन का हमारा हो जाएगा 1,17,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10। तो यहाँ पे अगर शेयर हम देखें तो हमारा जो है एल का हो जाएगा 0, 0, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 + 1 3 और 2 1 जा 2, माने 23,400। सेकंड का हमारा हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0, 3 7 जा 21,
2 कैरी करके हमारा 3 वन जा 3 प्लस 2 5 एंड 3 वन जा 335,100 और जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 5 7 जा 35 3 कैरी 5 वन जा 5 प्लस 3 8 5 वन जा 5 58,500। तो इस प्रकार से हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकंड जो हमारी एंट्री होगी वो किसकी होगी, गुडविल। और गुडविल का हमेशा हम जानते हैं बच्चों की इसको हम गेन और सेक्रीफाइस में एडजस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। ये हम जानते हैं कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। एल का अगर हम निकालें तो ओल्ड 2/5 माइनस न्यू 1/5, सॉरी 2/10 minus 1/5, LCM will be 10, 2 minus 5 2s are 2 1s are 2 माने nil। माने L ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, कोई गेन नहीं किया। अगर हम M की बात करें तो M is equal to 3/10 minus 2/5, again 10 will be the LCM, 3 minus 5 2s are 2 2s are 4, 1/10 means gain because answer is in negative. Then n is equal to 5/10 minus 2/5, again 10 will be the LCM, 5 minus 5 2s are 2 2s are 4, 1/10 sacrifice। तो अभी हमें पता चल गया है कि जो m है उसने गेन किया है और जो n है उसने सेक्रीफाइस किया है। तो हम जानते हैं एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन किसने किया, यहाँ पे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट। गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब अमाउंट कैसे आएगा, गुडविल का जो टोटल अमाउंट है दैट इज ₹5 लाख एंड गेन ऑफ m इज 1/10 मीन्स 50,000 amount transferred from M's capital to N's capital. Okay. Now entry number 3, third item is profit on revaluation। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है उसका भी हमें यही देखना होता है बच्चों कि इसको हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर गेन और सेक्रीफाइस में एडजस्ट करें। और इसके लिए आपको दो केस बताए गए हैं। इफ पार्टनर्स वांट टू चेंज द वैल्यूज इन न्यू बैलेंस शीट इन न्यू बुक्स, अगर जो भी हमारे चेंजेस हुए हैं असेट्स और लायबिलिटीज में, अगर पार्टनर्स उसको शो करना चाहते हैं न्यू बैलेंस शीट में तो वो प्रॉफिट लॉस को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड इफ पार्टनर्स डोंट वांट टू एडजस्ट और डोंट वांट टू शो अल्टर्ड वैल्यूज इन न्यू बैलेंस शीट, देन profit or loss on revaluation will be adjusted among partners in their gain or sacrifice। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में हमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया है। तो आपको बताया गया था कि बाय डिफॉल्ट हम ये मान लेंगे कि पार्टनर्स वांट टू शो अल्टर्ड वैल्यूज इन देयर बैलेंस शीट। That's why in these questions profit on revaluation will be distributed among partners in their old profit sharing ratio and the entry will be प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन का, तो प्रॉफिट की क्रेडिट साइड होती है, बटेगा तो डेबिट हो जाएगा हमारा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट इज 30,000 टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू एन्स कैपिटल अकाउंट। You know that profit on revaluation is 30,000 and old ratio of LM and N are 2:3:5. Then L's share is equal to 30,000 multiplied by 2/10 means 6,000. N's share will be 30,000 multiplied by 3/10 means 9,000 and N's share is equal to 30,000 multiplied by 5/10 means 15,000. 6,000, 9,000 and
15,000 and question is